फैगोसाइटोसिस जनरली ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सेल यूज करती है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टू इनगल्फ लार्ज पार्टिकल। इसमें लार्ज पार्टिकल का इनगल्फमेंट होता है और एक वो कंपार्टमेंट जब इनगल्फ करता है तो एक वो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम लोग फैगोसोम कहते हैं, और जो सेल इसमें इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग फैगोसाइट कहते हैं। तो जनरली ये डिफिनेशन हो जाएगा फैगोसाइटोसिस का। इट इज मीडिएटेड बाय adsorption of a specific blood compartment called opsonins. So generally जो phagocytosis होगा प्रोसेस, ये एड्सॉर्प्शन होता है स्पेसिफिक ब्लड कंपार्टमेंट का जिसे हम ऑप्सॉन्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन, कॉम्प्लीमेंट C3b, फाइब्रोनेक्टिन। फैगोसाइटोसिस को हम लोग सेल ईटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें इनगल्फमेंट होता है। सो जनरली particles with higher hydrophilic surface characteristic tends to go opsonization to a lesser extent. As a result, exhibit decreased phagocytic uptake. तो जनरली ऑप्सनाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो इंड्यूस करता है फैगोसाइटोसिस को, ऐसे प्रोटीन से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं फैगोसाइटोसिस को। तो जनरली जिसकी हाइड्रोफिलिक सरफेस कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हायर रहेगी उसमें ऑप्सनाइजेशन कम होगा, उसके कारण फैगोसाइटोसिस भी कम होगा और फैगोसाइटिक अपटेक भी डिक्रीज हो जाएगा। और जो सेल्स इसके लिए फैगोसाइटोसिस को जो इंड्यूस करती है उसको ऑप्सोनिन्स हम लोग कहते हैं। जनरली नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फॉलोइंग इंजेक्शन द फैगोसाइटिक वैक्यूल, जिसको फैगोसोम्स भी कहते हैं, फ्यूजेस विद वन और मोर लाइजोसोम्स टू फॉर्म फैगोलाइजोसोम, जिसको हम लोग सेकेंडरी लाइजोसोम बोलते हैं। जनरली जब कोई भी मटेरियल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनगल्फ कर लेगी, इंजेस्ट कर लेगी, इंजेक्शन हो जाएगा उसका, तो जो एक फैगोसाइटिक वैक्यूल बनता है उसको हम लोग फैगोसोम्स कहते हैं, और वो एक लाइजोसोम से जाके फ्यूज होता है जिसको हम लोग फैगोलाइजोसोम्स बोलते हैं। It is here that the digestion of the particle by lysosomal acid hydrolase, for example proteinase, glycosidase, nuclease, occurs, making the drug to exert its therapeutic effect. तो जनरली जैसे डाइजेशन किसी पार्टिकल का होता है वहां जाके वो लाइजोसोमल एसिड हाइड्रोलेस के से रिएक्ट होता है, रिएक्ट होकर ड्रग जो होता है वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट रिलीज करता है। तो जनरली जो लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलेज है ये सब हेल्प कराते हैं ड्रग को अपने इफेक्ट को रिलीज करने में और थेराप्यूटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में। और नेक्स्ट पॉइंट है पिनोसाइटोसिस, जिसे हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। फैगोसाइटोसिस को हम लोग सेल ईटिंग कहते थे, यहाँ पे सेल ड्रिंकिंग हो जाएगा। Pinocytosis is the method by which cell absorbs a small particle outside of the cell and brings them inside. तो जनरली इसमें वही सेम चीज जैसे हम लोग फैगोसाइटोसिस में पढ़े, वही चीज है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को एब्जॉर्ब करना और उसको इनसाइड ट्रांसपोर्ट कर देना जहां उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सेल सराउंड्स द पार्टिकल एंड देन पिंचेस इट ऑफ, पिंच ऑफ करेगा उसको, पिंच ऑफ कर देगा। और जनरली वहां पे सॉलिड पार्टिकल्स का या पार्टिकुलेट मैटर का हो रहा था, यहाँ पे जनरली हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड फॉर्म में जो होता है पिनोसाइटोसिस में। यहाँ पे अगला जो पॉइंट लिखा है, दिस प्रोसेस इज यूजुअली यूज्ड फॉर टेकिंग इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से किसी भी ड्रग पार्टिकल का जो भी पहले उसका इनगल्फमेंट होके उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वो पिंच ऑफ हो जाएगा इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट है, पिनोसाइटोसिस रिप्रेजेंट इनगल्फमेंट ऑफ फ्लूइड्स एंड अपीयर्स टू बी यूनिवर्सल फिनोमेनन इन ऑल सेल्स इंक्लूडिंग फैगोसाइट्स। सो जनरली सेम चीज वही जो भी हम लोग पढ़े, इनगल्फमेंट ऑफ फ्लूइड इसमें होता है जो कि यूनिवर्सल फिनोमेनन है इन सेल्स के लिए। पिनोसाइटोसिस दो टाइप्स के भी होते हैं, फ्लूइड बेस्ड और एड्सॉर्प्टिव। सो जनरली फ्लूइड बेस्ड जो है, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज बिलीव्ड दैट टू बी यूजफुल एज अ जनरल प्रोसेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट थ्रू एपिथेलिया एंड इनटू द वेरियस ब्लड से। तो जनरली एक नॉन स्पेसिफिक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टिंग में थ्रू एपिथेलिया और ब्लड सेल्स यूज होता है। एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस ऐसा होता है, इट रिफर्स टू इंटरलाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट बाइंड टू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन।
ये ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल का इनगल्फमेंट या इंटरलाइजेशन होता है जो बाइंड करते हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन, जो एड्सॉर्ब होते हैं, जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल के सरफेस पर, वहां से उसका एड्सॉर्प्शन होता है। अब हम लोग इसको फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं एंडोसाइटोसिस के दोनों टाइप को, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। इसमें हम लोग देख रहे हैं फैगोसाइटोसिस में जनरली हमारा ये सॉलिड पार्टिकल्स का है, सॉलिड पार्टिकल्स जा रहे हैं वहां पे एक फैगोसोम जो वैक्यूल होता है वो क्रिएट हो रहा है, और जो ये सेल जो टेम्परेरी ये बनेगा इसको सिडोपोडियम बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें फ्लूइड में ड्रग्स को प्रेजेंट है, यहाँ से ड्रग्स फ्लूइड पूरा गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद वो वेसिकल फॉर्म होके इसके बाद एक और वो होता है, ये मान लीजिए ये तो केवल उसके लिए है समझने के लिए। यहाँ पे फिर अंदर ये मतलब ये आपका हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और यहाँ पे हो जाएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस दोनों में होता है। ये फिगर भी आप लोग बना सकते हैं।